डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अरुण देव गौतम अचानक से भिलाई सेक्टर 6 कंट्रोल रूम पहुंचते हैं। आगे उसका अच्छा अभियोजन और अच्छे जल्दी उसके पास ट्रायल और उसको न्याय मिले, हम लोग प्रयास करेंगे। नशे पर भी उन्होंने बहुत बड़ी एक बात है, बच्चों में जो जुर्म देखने को मिल रहे हैं उसके लिए समाज के सभी तबकों को चिंता करनी पड़ेगी। डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अरुण देव गौतम अचानक से भिलाई सेक्टर 6 कंट्रोल रूम पहुंचते हैं और उसके बाद उससे पहले ये था कि तैयारी छावनी थाने में की गई थी कि वहां पर वो आने वाले हैं, लेकिन अचानक से लाइट चली जाती है और उसके बाद उनकी गाड़ी जो है तत्काल जो दुर्ग रेंज के आईजी हैं उनके साथ वो उन्हें लेकर के कंट्रोल रूम आते हैं और कंट्रोल रूम आने के बाद औचक निरीक्षण शुरू होता है। चूँकि उन्होंने कहा कि बेसिक यूनिट है थाना, तो वहाँ पर उन कार्य के पैटर्न क्या है, काम करने के पैटर्न क्या है, उसकी जानकारी, तमाम जो त्रुटियां हैं उस पर फोकस किस तरह से किया जा सके और इस पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान वो पत्रकारों के साथ मुखातिब होते हैं। मुखातिब होने के बाद सबसे बड़ा इस वक्त जो चीज़ चल रहा है वो है दुर्ग में हुए मासूम के साथ दुष्कर्म और उसके बाद मौत को लेकर के जिस तरह से लगातार अभी मामले आए थे, उसकी रिपोर्टिंग भी हमने की है। उस पर उन्होंने बयान दिया है कि पुलिस का काम न्याय दिलाना है और प्राथमिकता न्याय दिलाने की है, तो पुलिस इस मामले में जितना भी हो सके न्याय दिलाने को लेकर के सामने रहेगी और जो भी एविडेंस जुटाने पड़े वो जुटाने में पूरी तरह से मदद करेगी। इसी के साथ साथ नशे पर भी उन्होंने बहुत बड़ी एक बात की, उन्होंने 3 प्रकार बताए नशे को रोकने का। सवाल हुआ था कि नशे को लेकर के क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि एजुकेशन अब भिलाई है, दुर्ग जिले में पिछले कुछ समय से नशे का कारोबार कुछ ज़्यादा बढ़ा है, तो क्राइम रेशियो के ग्राफ बढ़ने और नशे के कारोबार पर उन्होंने कहा कि नशा 3 तरीके से इसको रोका जा सकता है, डिमांडिंग, सप्लाई और प्रभाव पे। तो उन्होंने कहा कि डिमांडिंग पे पत्रकारों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि डिमांडिंग पे पत्रकार काम करें और सप्लाई रोकने पर हम काम करें, यानी कि वो पुलिस विभाग काम करे। इस पूरे बातचीत को आप इसके बाद आप सुन सकते हैं कि खुद डीजीपी अरुण देव गौतम ने क्या कुछ कहा है। हाँ, मेरा आज आकस्मिक भ्रमण है दुर्ग जिले का और आज जिस परिसर में हम खड़े हैं यहाँ पर एक थाना है, साथ में कंट्रोल रूम और एसपी का ऑफिस भी है। तो यहाँ अधिकारियों से चर्चा के साथ साथ थाने की वर्किंग को परखने के हिसाब से थाने में क्या अधिकारी, उसके कर्मचारी किस तरीके से काम करते हैं, उसके काम में कहाँ गैप्स हैं, उसको समझने के हिसाब से और उसके हिसाब से फिर बाकी थानों में और बाकी, क्योंकि थाना हमारी बेसिक यूनिट है और उसकी दुरुस्तगी, उसमें अच्छा ठीक करना उसको ज़रूरी रहता है। इसलिए आज जो देखा गया है उसको हम कोशिश करेंगे कि सभी थानों में उस प्रकार की त्रुटियों को दूर किया जाए और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन, अपराध का इन्वेस्टिगेशन है, सिपाही का जो बीट का काम है, सिपाही हमारा बेसिक यूनिट है, तो उसको जब इफेक्टिव बनाएंगे हम और उसकी कार्यप्रणाली, उसका जो आउटपुट है वो जब अच्छा होगा तो पूरा जिला अच्छा होगा। सर, वेलफेयर के लिए, पुलिस वेलफेयर के लिए भी बात की गई? नहीं, पुलिस वेलफेयर तो हमारा पूरे प्रदेश के लिए चलता ही रहता है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक जिले की आवश्यकता नहीं। सर, छत्तीसगढ़ में अपराधों के ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे यौन अपराध हो, चाहे साइबर अपराध हो या हत्या प्रकरण हो। कितनी बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए और कैसे इसमें लगाम लगेगी? हाँ, अपराधों के नियंत्रण के लिए ही तो कार्रवाई चल रही है। कैसे, क्योंकि समाज को भी देखना पड़ेगा, आप लोगों को, बल्कि दुर्ग जिले का अगर मीडिया इस बारे में चिंतित है तो जिस तरीके के अपराधों की प्रकृति अभी देखने में आई है, नशाखोरी और इस तरह से जो जुर्म, एडोलेसेंस, बच्चों में जो जुर्म देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए समाज के सभी तबकों को चिंता करनी पड़ेगी। सर, दुर्ग में जो बच्ची के साथ में हुआ है, इसको न्याय दिलाने के लिए और किस तरह से पुलिस के प्रयास होंगे? पुलिस तो पूरा प्रयास कर रही है, न्याय दिलाने का काम ही हमारा है, एजेंसी ही हम हैं न्याय दिलाने की। तो जितनी भी कार्रवाई पुलिस ने की है, आगे उसका अच्छा अभियोजन और अच्छे जल्दी उसके पास ट्रायल और उसको न्याय मिले, हम लोग प्रयास करेंगे। सर, नशे को लेकर के लगातार कार्रवाई होती भी है पर सूखा नशा ज़्यादातर पूरे प्रदेश में देखने को मिलता है कि सूखे नशे भी ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हो, खासकर टीनेजर लोग। तो नहीं, ये नशाखोरी हमारी सही में बहुत बड़ी चुनौती है और नशाखोरी के बारे में मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि नशा रोकने का 3 तरीका है। एक तो सप्लाई कम हो, तो सप्लाई कम करने का काम हम करते हैं, जहाँ भी कोई सप्लाई गलत तरीके से हो उसको पकड़ते हैं, रोकते हैं। दूसरा काम है कि जो डिमांड है, जो उसको लेने वाले लोग हैं, उनमें ही किसी तरह की चेतना हो और वो कम उसकी मांग करें।
और तीसरा जो मुख्य बात यह है कि जब उसका इफ़ेक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो उन पर कम हो। तो हमारा सबसे बड़ी चुनौती नशे के ख़िलाफ़ यही है कि आप सभी समाज के सभी सबके बच्चे हैं, आप लोग अपने घर परिवार जिस भी स्तर पर है संभव है नशे के खिलाफ़ काम करते रहिए और डिमांड के लेवल पर आप काम करिए, सप्लाई के लेवल पे हम लोग काम सर करें। दूसरे राज्यों से सूखा नशा आता है, चाहे पंजाब की बात कीजिए, उड़ीसा से गांजा आता है, ऐसी चीज़ें लगातार ही देखने के लिए मिलती है, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा, लगातार आते हैं और वहीं से नहीं तो बहुत सारी चीज़ें रुकती नहीं हैं। आप लगातार खबरें मिलती हैं, लगातार हम पकड़ भी रहे हैं। बहुत सारी जितनी गांजे की पकड़ने की कार्रवाई अभी फ़िलहाल कुछ महीनों में हुई है तो बहुत ज़्यादा है। तो ये आपने उनकी बातचीत सुनी। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे, चाहे वो दुर्ग का मामला हो, भिलाई का मामला हो, लगातार हम अपडेट कर रहे हैं, लगातार रिपोर्टिंग हम कर पा रहे हैं। कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है। शुक्रिया।